हेलो दोस्तों, स्वागत है मिनाज एजुकेशन एकेडमी पे। मैं हूं मुंतसिर। आज आपके लिए लाया हूं एलसीएम और एचसीएफ। आज की क्लास में बात करने वाले एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम कहते हैं और एचसीएफ को महत्तम कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम को महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम को शॉर्टकट में लॉस भी कहते हैं और महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में मोसो कहते हैं। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक और नाम होता है जीसीडी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एचसीएफ का और एक नया नाम होता है एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन मेजर। हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। अब एलसीएम का परिभाषा देखते हैं। एलसीएम यानी कि लॉसन। तो दोस्तों अब एलसीएम का परिभाषा देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। वह छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। और अब एचसीएफ का देखते हैं, यानी कि मोसो। एचसीएफ का परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे उसे एचसीएफ कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे
पूर्णतः काट दे उसे पूर्णतः काट दे। तो दोस्तों दोनों में दो बात है, कट जाए और काट दे। यानी कि जो संख्या पूर्णतः कट जाता है उसे एलसीएम कहते हैं, और जो संख्या पूर्णतः काट देता है यानी कि काटता है वो एचसीएफ होता है। यानी कि एलसीएम का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। कैसे बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। छोटी संख्या 15 और छोटी संख्या 6 है और बड़ी संख्या 15 है, इसमें भाग लेंगे। 6 दूनी 12, यहाँ माइनस में 3 बचा। अब इस 3 को इस 6 से इस 6 में भाग लगाएंगे। 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे पूरा हो गया कट, यानी कि लास्ट में 3 से पूरा कट गया। तो इनका मतलब कि अब एचसीएफ 3 ही हुआ। अब दोस्तों 15, 12 और 6 का एलसीएम 5 सेकेंड में कैसे बनाएंगे। 5 सेकेंड में बनाने के लिए एलसीएम बनाने के लिए इनमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ना। बड़ा संख्या 15 है, क्या 15 बाकी सभी संख्या से वो बाकी सभी संख्या उनको काट देगा? नहीं, 15 को बाकी सभी संख्या में काट देगा। तो इनका अब टेबल पढ़ना है। 15 दूनी 30, 30 को 12 नहीं काटेगा। 15 3 45 नहीं, 15 चौके 60, यानी कि 60 को बाकी सभी संख्या काट देगा। तो इनका मतलब एलसीएम 60 हुआ। और अगर एचसीएफ निकालते तो इनमें सबसे छोटी संख्या पकड़ देंगे। छोटी संख्या 6 है, क्या 6 बाकी सभी संख्या को काट देगा? 6 बाकी सभी संख्या को नहीं काटेगा। 12 क्या काटेगा? 15 को। तब इनका गुणनखंड देखिए, यानी कि इनका फैक्टर हुआ 3 गुना 2, 3, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी इनमें पहले बड़ी संख्या से भाग लग रहा है। बड़ी संख्या 3 है, ये नहीं बोल रहा कि 2 से। बड़ी संख्या 3 है, 3 12 को भी काट देगा और 15, यानी कि इनका अब एचसीएफ 3 हुआ। और किसी भी संख्या के एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः कट जाता है, यानी कि 3, यानी कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा काट देगा 20, यानी कि ये पूरा कट गया। अब नोट कर लेना है, किसी संख्या के कोई भी संख्या के एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः कट जाता है। यानी कि पूर्णतः यानी कि पूरा भाग लग जाता है। कोई भी संख्या के एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से पूर्णतः कट जाता है। और देखते हैं दोस्तों 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। ये दोनों अभाज्य संख्या है। 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। अब दोस्तों आप बोलोगे ये तो विषम भी संख्या है, विषम संख्या का गुणनफल
उनका एलसीएम नहीं होता है। नहीं तो देख लेते हैं 3 और 15, 15 भी विषम संख्या, क्या इनका गुणनफल इनका एलसीएम होगा? नहीं होगा। 15 से 45, क्या इनका एलसीएम 45 होगा? नहीं, 45 इनका एलसीएम नहीं होगा। तो इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या का एलसीएम उन संख्या का गुणनफल ही होता है। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। और देखते हैं दोस्तों, पाँच, 20, 24 और 30 का एलसीएम, इनको 1 मिनट में कैसे बनाएंगे? एलसीएम बनाने के लिए उस दी गई संख्या में से सबसे बड़ा संख्या पकड़ना है। बड़ा संख्या 30 है, 30 को पकड़ेंगे और 30 को बाकी सभी संख्या से कटवाएंगे। क्या 30 को बाकी सभी संख्या काट देगा? क्या 30 बाकी सभी संख्या से कट जाएगा? नहीं, 30 बाकी सभी संख्या से नहीं कटेगा। तो इनका मतलब, इनका आप टेबल बनेंगे। 30 में 60, 60 से 24 नहीं कटेगा, 20 काट देगा। 30 से 90 नहीं, 30 चौके 120, हाँ 120 को 24 पंच 120, 20 यानी कि 120 इनका एलसीएम हुआ। और इन्हीं का अगर एचसीएफ निकालते तो सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं। क्या ये संख्या बाकी सभी संख्या को काट देगा? नहीं, 24 को नहीं काटेगा। अब इनका फैक्टर देखते हैं। फैक्टर है 5 और 1, 1 तो बाकी सभी संख्या को काट देगा। इनका मतलब इनका एचसीएफ 1 हुआ। और देखते हैं दोस्तों 20, 40 का एचसीएफ, 2 1 की संख्या, इनको 25 में है। इनका एलसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या पकड़ना है। छोटी संख्या 20 है। क्या 20 बाकी सभी संख्या को काट देगा? नहीं, 20 40 को काटेगा, 25 को नहीं। अब इनका फैक्टर देखते हैं। फैक्टर क्या है? इनका फैक्टर है 10, 5 और 2 और 1। क्या 5 सभी संख्या को काट देगा? हाँ, 40 को भी और 25 को। इनका मतलब कि इनका एचसीएफ 5 हुआ।